रेड जोन लगाई जाने वाली रुकावटें हटाना शुरू कर दी गई हैं। इसी पर बात कर लेते हैं। मोहसिन मुल्क हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन, बताइएगा। इस वक्त रेड जोन के अंदर ब्लॉक्स को साइड पे हटाया गया था, लेकिन दोबारा से इसको जो है डिस्पर्स किया जा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंसानी हाथों के साथ ही इन ब्लॉक्स को जो है वो सेट किया जा रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आऊँ आगे तो यहाँ पर दिखाऊं। ये पहले तो मैं ये दिखा दूं कि किस तरीके से यहाँ पर इसको ब्लॉक्स को हटाया जा रहा है। यहाँ पर बैजेस, झंडे और उसके साथ साथ तमाम पार्टीज़ के, ये कह सकते हैं कि पीडीएम की तमाम जमातों के यहाँ पर बैजेस वगैरह पड़े हैं। थोड़ा सा आगे जाऊँ तो यहाँ पर कुछ और काफ़िले हैं। ये इससे पहले मैं JUI के काफिले दिखा रहा था, ये मुस्लिम लीग नून से। हाँ जी, कहाँ से आए हैं जी? हम एक मिनट यार, हम वहाँ से आए जी जहाँ जानवर और इंसान इकट्ठे पानी पीते हैं, आपको पता है। हम चोलिस्तान से आए हैं और इतनी दूर से आए हैं सिर्फ अपने मियाँ नवाज शरीफ की मोहब्बत में। अच्छा जी, थोड़ा आगे आए तो आगे आके हम आपको यहाँ पर पीपल्स पार्टी के भी कुछ काफिले मौजूद हैं। तो ये सारी सूरत हाल है इस वक्त रेड जोन के दाखिली मुकाम की, जहाँ पर हर कोई अपनी कोशिश कर रहा है कि अंदर तक, सुप्रीम कोर्ट तक जाया जाए और सुप्रीम कोर्ट तक जो जाकर अपनी तमाम तर चीज़ें जो है वो दिखाई जाए। यहाँ पर भी एक बड़ी तादाद में लोग ठहरे हैं और हर जगह पर नारेबाजी है और यही कोशिश है कि अंदर जाया जाए। जहानिया से, जिला खानेवाल से प्रेसिडेंट हूँ मैं। कब से निकले वहाँ से? हम सुबह 10 बजे यहाँ पहुँच। कब तक रहेंगे यहाँ? ठीक है, मोहसिन मुल्क हमें अपडेट कर रहे हैं। मोहसिन, बहुत शुक्रिया आपका। हमारी नुमाइंदगान फरजाना और रजीना हमारे साथ ही मौजूद हैं। फरजाना, आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसा कि हम अपने नाज़रीन को बता भी रहे हैं कि जजेस गेट को इस वक्त ये जो मुजाहिरीन है इन्होंने घेर लिया है, तो आज अहम तरीन केसेस की समाअत भी होनी है सुप्रीम कोर्ट में। पंजाब इलेक्शन के हवाले से नज़रसानी की जो दरख्वास्त है उस पर भी आज समाअत होने जा रही है, मगर अगर जजेस गेट का ही घेराव किए हुआ है इन्होंने, तो क्या जजेस आ पाएंगे? क्या आज सुप्रीम कोर्ट में कोई समाअत हो पाएगी या नहीं? जी बिल्कुल, ये कहना तो कबल वक्त होगा। यूं तो ज़राए के मुताबिक जजेस बहुत देर पहले ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके थे और केस की बाकायदा समाअत भी की जाएगी। लेकिन अगर यही सूरत हाल रही और उस बेंच में मौजूद कोई जजेस अभी तक ना पहुंच पाए हुए, तो यकीनन उनको पहुंचने का दुश्वारी का सामना होगा। न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के गेट तक, बल्कि उससे कबल भी बहुत सारे रास्तों से गुजर के आपको अंदर जाना पड़ता है, क्योंकि जो ट्रैफिक है उसका निज़ाम भी दरहम बरहम है। यूँ तो ट्रैफिक पुलिस हमें सड़कों पर नजर आ रही है, लेकिन जो कारकुनान है वो हज़ारों की तादाद में मौजूद हैं। जैसे ही उनकी तादाद सैकड़ों से हज़ारों में गई, उन्होंने एकदम से सीरीना गेट की जानिब जो है वो चहलकदमी शुरू कर दी। यूं तो इस गेट को आमदरफ्त के लिए मुकम्मल तौर पर बंद किया गया था, सिर्फ वॉक थ्रू गेट्स लगा दिए गए थे और वहां पर भी इस्लामाबाद पुलिस, FC और रेंजर्स की भारी जो नफरी है वो तैनात थी और सख्त चेकिंग के बाद उनको दाखिले की इजाज़त दी जा रही थी। लेकिन जैसे ही यहाँ पे कारकुनान हज़ारों की तादाद में इकट्ठे हुए हैं, एकदम से वो सीरीना चौक पर लगे बड़े गेट के पास पहुंचे हैं, गेट के ऊपर चढ़ गए, गेट को तोड़ा, गेट को खोला और उसके बाद अंदर दाखिल हो गए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हज़ारों की तादाद में कारकुनान हैं जो रेड जोन में दाखिल हो चुके हैं। वहाँ पर खड़ी पुलिस, FC एहलकार और रेंजर्स उनका मुंह तकते रह गए और बड़ी ही आराम से जो कारकुनान हैं वो रेड जोन में दाखिल हो गए। और यही नहीं बल्कि उनका सिलसिला भी जारी है। मुल्क भर से काफिले हैं जो आ रहे हैं, कोयटा, चमन, गवादर, सिब्बी, बलोचिस्तान, KPK, वहाँ से भी कारकुनान की आमदरफ्त का सिलसिला जारी है। और इन कारकुनान में ख़वातीन भी बड़ी तादाद में शामिल हैं जिन्होंने अपनी अपनी पार्टी के बैनर्स उठाए हुए हैं। नारेबाजी भी जारी है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ उनकी चहलकदमी जारी है। दूसरी जानब तर्जुमान पुलिस की जानिब से भी ये मैसेज बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया है कि जो मुजाहिरीन हैं वो रेड जोन में दाखिल हो चुके हैं, लेकिन जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा पुरअमन है और उसको मजीद पुरअमन रखने के लिए इस्लामाबाद पुलिस और इंतजामिया मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। पुलिस की जानिब से ये कह दिया गया है कि सूरत हाल पुरअमन है, मगर ये भी साथ ही कह रहे हैं कि मुजाहिरीन रेड जोन में दाखिल हो गए हैं, तो किसकी जिम्मेदारी थी कि इनको यहाँ पर दाखिल नहीं होने की इजाजत दी जानी? दफा 144 पर अमल दरामद आज किसने करवाना था? पहले तो हम देखते थे कि आंसू गैस की शेलिंग की जाती थी, मोटरवे से किसी को आगे नहीं आने दिया जाता था, मगर आज रेड जोन में दाखिल होने के बावजूद पुलिस का ये बयान सामने आ जाना जी कि सब कुछ नॉर्मल है।
जी बिल्कुल, आज ना तो हमें इस्लामाबाद में कहीं पर दफ़ा 144 का नफाज नज़र आया और ना ही वो दफ़ा 245 नज़र आई जिसके तहत पाक फौज इन सड़कों पर तैनात की गई थी। ये जो गेट है वहाँ पर एफसी एहलकार बड़ी तादाद में थे, रेंजर्स थे, पुलिस एहलकार तो थे ही, लेकिन उनके सीनियर अफसरान भी मुँह तकते रह गए जब हज़ारों की तादाद में कारकुनान दाखिल हुए। मेरे अक़ब में बिल्कुल ये वही गेट है जहाँ से एंटर होकर कारकुनान रेड जोन की जानिब जा रहे हैं। गेट को दोबारा फिर से पुलिस की से बंद तो कर दिया गया, लेकिन जब दिल करता है कारकुनान आते हैं, इस गेट पे चढ़ते हैं, खोलते हैं और हजारों की तादाद में अंदर दाखिल हो जाते हैं। वहां पर मौजूद पुलिस अफसरान से ऑफ द रिकॉर्ड हमने पूछा कि भाई दफ़ा 144 किधर है, ये क्या हो रहा है, तो वो बेबसी से कोई भी जवाब देने से कासर नजर आए और एक मुख्तर सा जवाब दिया कि भाई हम क्या कर सकते हैं, कारकुनान हजारों की तादाद में है। इससे कबल दीगर जमातों के भी कारकुनान हजारों की तादाद में नजर आते थे, उन पर शेलिंग की जाती थी, डंडे बरसाए जाते थे और बहुत सारे मामला देखने में नजर आते थे। देखा फरजाना के खवातीन पर भी आंसू गैस के शेल जो है वो चलाए जाते थे, मगर ये बताइएगा कि आज कोई किसी किस्म की रेजिस्टेंस पुलिस की जानिब से आपने देखी या कोई एक भी शेल आंसू गैस का आज फायर किया गया इनको रोकने के लिए? आंसू गैस के शेल हमें सड़कों तो क्या आज पुलिस वालों के हाथों में भी नजर नहीं आए। पुलिस वाले मौका पर मौजूद थे, बड़ी तादाद में थे और खुद सीनियर अफसरान भी वो मौका पर थे जिन्होंने फैसले लेने होते हैं, अपने माहतियत एहलकारों को हदायत जारी करनी होती हैं। वो भी हमें फुटपाथ पर खड़े नजर आए, लेकिन उनकी जानिब से कारकुनान को नहीं रोका गया। किसी किस्म के मुज़ाकरात करने के लिए भी सीनियर अफसरान आगे नहीं आए कि उनको कहा जा सकता कि अगर आपने दाखिल होना है तो हमसे मुज़ाकरात किए जाएँ, कोई तरीक़ेकार होता है। रेड जोन जहाँ पर सफारत खाने समेत तमाम तरह हम इमारतें हैं, पार्लियामेंट हाउस है, पार्लियामेंट लॉजेज हैं, सुप्रीम कोर्ट की इमारत वहाँ पर है, इलेक्शन कमीशन का दफ्तर वहाँ पर है, वजारत खारजा का दफ्तर वहाँ पर है, तमाम तरह अहम और गैर मुल्की और मुल्की इमारतें वहाँ पर हैं, शख्सियात मुल्की और गैर मुल्की वहाँ पर मौजूद है। इस हवाले से रेड जोन बहुत अहमियत का हामिल है, लेकिन जो आज वाले मुजाहिरीन हैं वो बहुत ही पुरसुकून तरीके से जो है वो गेट को तोड़ते हुए अंदर दाखिल हो गए। मौका पर मौजूद जो पुलिस थी, पुलिस एहलकार थे, वो इस तमाम सूरत हाल को देखते रह गए। किसी की जानिब से उनको तादाद में कारकुनान हैं जो रेड जोन में दाखिल हुए हैं। फरजाना साथ रहेगा, रोजीना अली ने भी हमें ज्वाइन किया है। रोजीना, आप बताएगा आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और कारकुनान की कितनी बड़ी तादाद देख रही हैं आप? इस वक्त मैं तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हूं और कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद यहां पर नज़र आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर शाहराह दस्तूर पर ग्रीन बेल्ट जो हैं वो भर चुके हैं। इस वक्त मेरे पीछे अगर आप ये मनाजिर देखें तो दूर आपको जो इस वक्त कंटेनर नज़र आ रहा है और उसके करीब करीब कारकुनान जो है बहुत बड़ी तादाद में जमा है। इसी तरह ग्रीन बेल्ट, जितने जो दरख्त यहाँ पर ग्रीन बेल्ट जो कायम है रेड जोन के अंदर जो है, इस ग्रीन एरिया में तमाम तर कारकुनान को देख रहे हैं कि जो दरख्तों की छाँव के नीचे बैठ कर बहुत सारे जो अपनी क़यादत का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन हमने जब काफ़ी कारकुनान से बात करने की कोशिश की तो उनका कहना था कि हमारा मुतालबा सिर्फ एक है कि चीफ जस्टिस खुद बाहर आए, बाहर आकर हमसे बात करें। जो कानून मियां नवाज शरीफ के लिए था वही कानून जो है वो बाकी सबके लिए होना चाहिए। उनका कहना था कि हमारा एहतजाज जारी रहेगा, हम यहाँ पर अपना एक अहम मुतालबा लेकर आए हैं और उनका ये भी कहना था कि हमने किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुँचाया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बेशतर मुजाहिरीन मौजूद हैं और अभी मजीद जो है काफिलों की आमद का सिलसिला अभी भी यहाँ पर जारी है। ठीक है रोजीना, आप साथ रहे। फरजाना, जैसे कि रोजीना ने हमें बताया कि अभी और भी काफिले हैं कि जो पहुंचेंगे, तो आप मुझे बताएगा, जैसे कि आपने पहले भी कहा कि हजारों की तादाद में ऑलरेडी कारकुनान पहुंच चुके हैं और कितने काफिले हैं जो भी पहुंच रहे हैं, ये तादाद कितनी बड़ी हो सकती है? जी बिल्कुल, कारकुनान की आमद का सिलसिला मुसलसल जारी है। जैसा कि आप मेरे अक़ब में भी देख सकते हैं, अभी भी जो काफ़िले हैं ये जा रहे हैं। ये PMLN के भी हैं, ये पीपल्स पार्टी के भी हैं और दीगर तमाम जमातों के ये काफ़िले हैं जो आने का सिलसिला शुरू हो गया है। जैसे सुबह शुरू हुई तब तो काफ़िलों की तादाद कम थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है काफ़िले इस्लामाबाद पहुँचते जा रहे हैं और कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त रेड जोन में दाखिल हो चुकी है। पहले तो मुकम्मल तौर पर सख्ती की गई थी, तमाम तर गेट्स को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था, खासतौर पर इस श्रीनगर चौक के गेट को भी, क्योंकि ये गेट भी इसलिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि यहाँ से मुड़ते ही राइट साइड पे हम बेसिस के दफातर हैं, सफारत खाने हैं, गैर मुल्की दफ्तर हैं, इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन का भी दफ्तर है। इस वजह से इस गेट पर सख्ती ज़्यादा की गई थी, लेकिन वो अब कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही। जैसे ही जो कारकुनान है हज़ारों की तादाद में इकट्ठे हुए हैं वो एकदम से अंदर दाखिल हो गए। इससे कबल यहाँ पर सामने ग्रीन बेल्ट बनी गई हैं, दरख्त हैं, उनके साए में कारकुनान ने जमा होने का इंतजार किया। जैसे ही ये काफिले बड़ी तादाद में जमा हुए, तादाद हज़ारों की कारकुनान हज़ारों को
पहुंचे हैं तो उसके बाद वो गेट तोड़कर गेट खोलकर अंदर दाखिल हो चुके हैं और अभी तक ये ताहाल सिलसिला जारी है। इन कारकुनान में बुजुर्ग भी शामिल हैं, खवातीन भी हैं, बच्चे भी हैं और जमीयत उलमाए इस्लाम की कारकुनान खवातीन भी हमें यहाँ पर नजर आई हैं।